बात करते हैं कि जो ग्रेफाइट होता है वह विद्युत का सुचालक होता है क्यों। तो चलिए इस पर हम डिस्कस करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है। तो देखिए ग्रेफाइट आपका केवल कार्बन से मिलकर ही बना होता है, ठीक है। और ग्रेफाइट में बहुत सारे ऐसे परतें होते हैं, यानी षटकोणीय वलय युक्त बहुत सारे आपके ऐसे परतें मौजूद होते हैं, ठीक है। और ये कार्बन से मिलकर बने हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो एक परत है उसमें जितने भी कार्बन मौजूद हैं, जितने भी यहाँ पर कार्बन मौजूद हैं, वे सभी आपस में सहसंयोजन बंधन द्वारा जुड़े हुए हैं। लेकिन हम परतों के बीच में यदि बल की बात करें, ये एक परत हो गया और ये दूसरी परत हो गई, यदि इनके बीच की बात करें कि इनमें कौन सा बल है, तो वह आपका वान डेर वाल्स बल हो जाता है। तो हम बात डिस्कस करने वाले हैं कि ये सुचालक होता क्यों है। तो यहाँ पर पहले हम कार्बन को देखते हैं कि यहाँ पर कार्बन का संकरण क्या है। इस कार्बन के यदि संकरण की हम बात करें तो यहाँ पर ये कार्बन sp2 संकरण में मौजूद है। यहाँ पर यदि हम कार्बन का यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, यदि वह यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में हो, तो यदि उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो क्या होगा, 1s2 2s2 और यहाँ का 2p2 यहाँ पर हो जाएगा। ओके, यदि थोड़ी सी एनर्जी दी जाए और ये उत्तेजित अवस्था में जाए, यानी कि एक्साइटेड स्टेट में जाए, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 और 2s यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, तो यहाँ पर 2s1 हो गया और यहाँ पर 2p3 हो जाएगा। और 2s में आपका इलेक्ट्रॉन एक मौजूद है और 2p में आपके 3 कक्षक हैं और तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद हो जाएंगे। यदि इस कार्बन को sp2 संकरण में जाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, अपना एक s और 2 p यहाँ पर ऑर्बिटल को मिक्स करना होगा और ये 3 ऑर्बिटल्स यहाँ पर मिक्स होंगे और नए 3 sp2 यहाँ पर संकरित कक्षक बनाने वाले हैं और इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है और ये कक्षक बंधन बनाने में उपयुक्त हो जाएंगे। लेकिन आपके पास जो यहाँ पर जो 2p एक कक्षक बचा हुआ है उसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है और ये जो ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये सभी कार्बन के पास मौजूद है। इस वाले कार्बन के पास भी, इस वाले कार्बन के पास भी, इस वाले कार्बन, सभी कार्बन के बीच यहाँ पर मौजूद है और सब में एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उपस्थित है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस परत में मूव करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है यही इस ग्रेफाइट को विद्युत के चालन में मदद करते हैं, यानी कि इसको सुचालक बनाते हैं। क्वेश्चन है कि CO3 2- यानी कार्बोनेट आयन की कितनी अनुनाद संरचनाएं संभव है। तो चलिए हम देखते हैं कि कितनी संभव है। तो यहाँ पर हम सबसे बेसिक यदि इसकी स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बन ने टोटल 4 बॉन्ड बनाया है, क्योंकि कार्बन की सहसंयोजकता यहाँ पर 4 होती है, यानी कि ये मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बना सकता है, उससे ज्यादा नहीं बना सकता, क्योंकि इसके बाहरी कक्षक कोष में 4 ही कक्षक उपस्थित है इस कारण से, यानी कि ये 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या होने वाला है, ये वाला लोन पेयर जैसे यहाँ पर जंप करेगा तो इस बॉन्ड को टूटकर यहाँ पर जाना पड़ेगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये लोन पेयर इसके साथ कार्बन के साथ यहाँ पर बॉन्ड बनाने वाला है, तो जैसे ही बॉन्ड बनाएगा तो इसको इंक्लूड करते हुए टोटल आपका 5 बॉन्ड हो जाएगा, यदि इसको कंसीडर कर ले तो, जो कि संभव नहीं है क्योंकि कार्बन आपका 4 ही बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो हमें कुछ इस तरह से आप संरचना देखने को मिल जाएगी यहाँ पर। और यहाँ पर ये आपका डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ पर ये लोन पेयर और यहाँ पर ये लोन पेयर पहले से तो मौजूद ही है। यहाँ पर सेम यहाँ पर ये यदि बॉन्ड यहाँ जंप करता है, ये लोन पेयर यहाँ जंप करता है, तो ये बॉन्ड आपका ब्रेक होकर यहाँ पर चला जाएगा। याद रखिए यहाँ पर पाई बॉन्ड ही सिर्फ टूट रहा है ना, आपका सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर नहीं टूटेगा क्योंकि वो आपका मजबूत है बहुत ही। और यहाँ पर ये आपके लोन पेयर हो गए और यहाँ पर माइनस चार्ज और यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर ये लोन पेयर हो गए और ये आपका माइनस चार्ज, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया, ये हो गया लोन पेयर। यानी कि हम टोटल 3 यहाँ पर अनुनाद संरचनाएं बना सकते हैं CO3 2- की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर कितनी संभव है, तो यहाँ पर 3 यहाँ पर संभव है।